हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट? और आज की क्लास में हम उससे आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 2.6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टू पॉइंट 6 क्या है ये क्वेश्चन? रीड करिए इसको। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच corresponding to lights of frequencies 3.3 into 10 raised to the power 15 hertz। हमको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? यस, एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू और ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यही दोनों फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ई इज इक्वल टू एच न्यू, राइट? सो फर्स्ट क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। सो H की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 6.626। यही होता है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्स। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्स, और हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। यहाँ पे हर्ट्स से इसको हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। ये हमने इसमें लिख दिया। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर फाइंड आउट करेंगे। E इज इक्वल टू 6.62, पूरा नहीं लिखेंगे, इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 18 और एक ये 19.86 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे 17 और 18 एक ये 19, माइनस का 19 आ जाएगा, राइट? 19.86 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। जब हम इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 ऐड हो जाता है, सो इट विल बिकम 1.986 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल। ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। यस, ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। कितना? 1.986 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल। क्लियर? समझ में आया? सेकेंड क्या है? हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ यानी कि अब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है? लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, हमें C की वैल्यू पता है, हमें H की वैल्यू पता है। तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे फिर से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। 2 फॉर्मूले बताए थे ना अभी आप लोगों को। सेकेंड पार्ट करेंगे, इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। यस, डन। सो सेकेंड पार्ट क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितना होता है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही होती है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि C की वैल्यू। एंड लैम्डा हमको कितना दे रखा है? 0.50 एंगस्ट्रॉम। यही है 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब 0.50 एंगस्ट्रॉम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर में। यस, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 10 रेज टू द पावर -10। क्या करना पड़ेगा? 10 रेज टू द पावर -10। तो ये हो जाएगा 0.50 इंटू 10 रेज टू द पावर -10
मीटर। बस अब फॉर्मूले में पुट करिए, E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 0.50 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। यस, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या काम बचता है हमारा, इनको सॉल्व करना, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करना, जो कि किसका काम है, आपका काम है। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो भी आंसर लिखूंगी आपको मैच करना पड़ेगा कि आप जब खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.98 इंटू, पावर चेक करिए फटाफट से, -34 प्लस का 8 और प्लस का 10, -34 प्लस का 8 और ये भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 18, ठीक है, 18 और 16 बचेगा, 10 रेज टू द पावर 16 और माइनस का 15। चेक करिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3.98 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 एनर्जी निकाल रहे हैं तो जूल हो जाएगा। क्लियर। तो ये है हमारा क्वेश्चन 2.6 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट हमसे इसमें पूछे थे ना। करो कैलकुलेट, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। Okay, so question 2.7 is calculate the wavelength, frequency and wave number of a light have those period is 2.0 into 10 raised to the power minus 10 seconds whose period is okay। तो हमको क्या दे रखा है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है एंड वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमें पीरियड तो दे रखा है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। यस, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड और हमें वही चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम यहाँ से। वन अपॉन टाइम पीरियड, तो ये कितना हो जाएगा 1.2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 सेकेंड्स, यानी कि 1/2 कितना होता है, 1/2 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। हमें डेसिमल अब किस तरफ शिफ्ट करना है, यस, हमें डेसिमल अब, अच्छा ये पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमें डेसिमल किस तरफ शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, -1 ऐड होता है, और अगर वही लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो +1 ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। और फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम पीरियड की यूनिट क्या थी यहाँ पे, सेकेंड, इसका जस्ट इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा ये, सेकेंड इनवर्स, और वी कैन से हर्ट्स। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो चुका है। अब जब हमें फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, यही होता है ना। वेव लेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो वेव लेंथ तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है कितना होता है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड इनवर्स। पुट करो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड इनवर्स।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/5 है यहाँ पे, यस 3/5 है, क्या आएगा बताइए, पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे, यस देखो 5 6 जा 30 होता है, क्या होता है 5 6 जा 30, तो 0.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, फिलहाल तो ये है ना, 0.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। अब इस डेसिमल को हम राइट हैंड साइड जब शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ऐड हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 वेवलेंथ है, क्या हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा यहाँ पे मीटर, क्या बन जाएगा यहाँ पे, मीटर बन जाएगा। सो दिस इज वेवलेंथ, राइट। अब वेवलेंथ पता है, वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट। वेवलेंथ नहीं, यहाँ पे हम वेव नंबर निकाल रहे हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ, ठीक है। वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेवलेंथ, क्लियर। सो 1/6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, यही हो जाएगा 1/6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16.66, और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, कितना आ जाएगा आंसर, 16.66 मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया एंड वेव नंबर कैलकुलेट कर लिया, इजी फॉर्मूला था, यस स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.7 डन है, 2.8 की बात करते हैं अब हम। टू 2.8 है, what is the number of photon of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy? What is the number of photon of light? ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, कि कितने होंगे जब वेवलेंथ हमारे पास 4000 पिकोमीटर है एंड एनर्जी कितने एनर्जी के लिए निकालना है हमको, 1 जूल ऑफ एनर्जी के लिए कैलकुलेट करना है, क्लियर। सो नंबर ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट करें हम, नंबर ऑफ फोटोन, सबसे पहले एनर्जी क्या होती है फोटोन की ये देखते हैं हम। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला तो हमको पता है, राइट, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, यही है, यहाँ पे हमको लैम्डा दे रखा है, ठीक है, वेवलेंथ दे रखा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, अदरवाइज हम फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होता तो, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लें, क्या करेंगे हम, पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। सो H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4000। अब यहाँ पे पिकोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यस, पिकोमीटर को जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बताइए, कन्वर्जन सिखाया था हमने, कन्वर्जन फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। सो पिकोमीटर का मीटर के लिए 10 रेज टू द पावर -12, कितना है, 10 रेज टू द पावर -12, और एंगस्ट्रॉम के लिए कितना बताया था, 10 रेज टू द पावर -10। तो यहाँ पे तो पिकोमीटर है तो 10 रेज टू द पावर -12 हो जाएगा, और वी कैन से 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, ठीक है, मीटर, क्योंकि ये 3 जीरो भी उसमें हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करें अब हम,
E is equal to hc upon lambda. So 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 upon 4 into 10 raised to the power minus 9. ठीक है, 4 into 10 raised to the power minus 9. अब इसको कैलकुलेट करिए. इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा? 4.969 into 10 raised to the power minus 34 प्लस 8 और प्लस का 9. सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? देखो 9 9 18 17, तो माइनस का 17. ये किस में आ रहा है? एनर्जी है. किस में आ रहा है? ये जूल में. हमें किस में कैलकुलेट करना है? What is the number of photon of the light with a wavelength of this that provide 1 joule of energy? ठीक है, इतना अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? एनर्जी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, सो 4.969 into 10 raised to the power minus 17 joule of energy of photon is equal to 1. 4.969 into 10 raised to the power minus 17 joule photon of energy is equal to 1. किसके लिए निकालना है हमको? तो 1 जूल के लिए निकालना है. सो 1 जूल photon of energy, 1 जूल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 4.969 into 10 raised to the power minus 17, राइट? तो 1 अपॉन 4.969 into 10 raised to the power minus 17. ठीक है, पावर जो है वो तो ऊपर आ जाएगा, वो तो हो जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है 2.012 into 10 raised to the power 16. ठीक है, 1 जूल ऑफ फोटोन एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 अपॉन 4.969 into 10 raised to the power 2.012. ठीक है, 2.012 into 10 raised to the power 16 फोटोन्स. कितने फोटोन्स होंगे? इतने फोटोन्स होंगे. क्लियर? इतना समझ में आया किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है? डन. व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट? तो हमने निकाल लिया. ठीक है, कि इतने फोटोन होंगे और 1 जूल के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.012 into 10 raised to the power 16 फोटोन, राइट? नेक्स्ट 2.9. So 2.9 क्वेश्चन है. अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 into 10 raised to the power minus 7 स्ट्राइक ऑन अ मेटल सर्फेस. एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ कितना दे रखा है हमको? 4 into 10 raised to the power minus 7. स्ट्राइक कर रहा है एक मेटल सर्फेस पे. तो उसका वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, जूल में नहीं निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है. The kinetic energy of emission and the velocity of photoelectron. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ फोटोन. नॉर्मली हम एनर्जी ऑफ फोटोन पहले कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, और हमें हिंट में क्या दे रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 into 10 raised to the power minus 19 जूल होता है. ठीक, सो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा दे रखा है, सो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड into 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 into 10 raised to the power minus 7 मीटर. ठीक, ये हमको यहाँ पे दे रखा है.
तो देखो मीटर से तो मीटर कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, आंसर किस में आएगा यहाँ पे हमारा जूल में हमें आंसर देखने के लिए मिलेगा। इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, यस 4.97 करके यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा। ठीक है, 4.97 इंटू 10 रेज टू द पावर, माइनस में ही रहेगा ऑफ कोर्स, तो 7 7 14 एक 15 16 17 17 18 एक 19, तो माइनस का 19 जूल आ रहा है। 4.97 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, यस ये बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक जूल में 1/1.6020 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल, माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6020 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। तो इतने जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इतने जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 1 अपॉन कितने जूल के लिए निकाल रहे हैं हम, 4.97 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6020 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इंटू 4.97 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। ठीक है, आया समझ में। यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, करिए इसको नोट डाउन। अभी सिर्फ हमने फर्स्ट पार्ट अपना कवर किया है यहाँ पे कि हमको क्या कैलकुलेट करना था, एनर्जी कैलकुलेट करना था, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिर्फ अभी तक हम इतना ही कर पाए हैं, राइट। सेकंड क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। करिए इसको नोट डाउन, फिर इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, तो क्या हो जाएगा, E माइनस, हमें यहां से काइनेटिक एनर्जी का ही फाइंड आउट करना था, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन, हमें यही चीजें दे रखी है, यस, E माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, यानी कि इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ई की कितनी वैल्यू निकाली थी अभी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वर्क फंक्शन इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रॉम हेयर द काइनेटिक एनर्जी इज, कितना हो जाएगा, करे कैलकुलेट, इसको तो हम कर ही सकते हैं, 2.13 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है, यहाँ पे 9 बच जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.97। यस बताइए कितना आएगा, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया, यस हुआ कि नहीं हुआ, सेकेंड वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया। थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं अब हम। थर्ड में हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होगा वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, हमने काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी समीशन निकाला है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एमिशन निकाला है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ही तो है, तो वही वेलोसिटी हमको क्या वही वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ समीशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन का क्या फॉर्मूला है, हाफ
mv²। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कितना निकाला था, 0.97, पुट करेंगे 0.97 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, m की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ये हम किस में निकाल रहे हैं, किलोग्राम्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, किस में निकाल रहे हैं हम, किलोग्राम में निकाल रहे हैं, इंटू v²। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हम वापस से क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट कर दें। वापस से जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, जिससे भी डिवाइड किया था ना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या थी वैल्यू, 1.6020 इंटू 10⁻⁻19। सो 0.97 इंटू 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 is equal to half into 9.1 into 10⁻⁻31 into v²। हमें कैलकुलेट करना है v²। सो 2 इंटू 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, क्लियर है। अब बस यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, v² कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, v² कैलकुलेट कर लेंगे। पहले सारी पावर आप लोग हटा देंगे और फिर जो भी आएगा उसका हाफ कर देंगे, फिर पावर का भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5.83 इंटू पावर कैलकुलेट करो कितना है, -19 और प्लस का 31 अब हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 तो 5 प्लस का 5, 10 की पावर प्लस का 10⁻⁵। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, यहां से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहां से हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमें वेवलेंथ दे रखा है कितना, 242 नैनोमीटर। ठीक है, इतना सफिशिएंट है टू आयनाइज सोडियम एटम, उसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए इतने वेवलेंथ सफिशिएंट है कहा है। तो कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि कितने किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। क्लियर, ठीक है। तो वेवलेंथ दे रखा है हमको, लैम्डा इज इक्वल टू 242 नैनोमीटर, और वी कैन से 242 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यही करेंगे। एनर्जी कैलकुलेट करें, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ये तो पता ही है अब, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे बताइए, यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0.0821, कितना आ जाएगा, 0.0821 इंटू 10⁻8816 और एक 17, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 17, क्योंकि दोनों ऐड होके 17 आ रहे हैं और वहाँ पे 34 है, तो माइनस का 17 जूल। 0.0821 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक, ये तो एनर्जी आ गई। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो भी किस में, किलो जूल पर मोल में।
किस में कैलकुलेट करना है? किलो जूल पर मोल में। ठीक है, क्या करेंगे अब हम? एनर्जी तो इतनी लग रही है 0.0821 इंटू 10 रेज टू द पावर -17। सो आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल के लिए कैलकुलेट कर ले हम। ठीक है, किसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे? पर मोल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। एक मोल में, ठीक है, देखो पर मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ये होता है। ठीक है, कितने के लिए निकालने के लिए कहा जा रहा है हमसे? 0.0821 इंटू 10 रेज टू द पावर -17, तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 0.0821 इंटू 10 रेज टू द पावर -17। अब इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब क्या करो? इसको कैलकुलेट करो, तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करने के बाद 17, 18, 19, 20, ओके 20 है। ठीक है, 3, बताइए इसको कैलकुलेट करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो कुछ 494,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 494,000 जूल। बट हमसे किस में निकालने के लिए कहा गया है? किलो जूल में। किस में निकालने के लिए कहा गया है? ये पर मोल। किस में निकालने के लिए कहा गया हमसे? किलो जूल में। तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 494 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरीके से हम किलो जूल से और जूल का कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, डन है इतना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम 11th क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन है, और 25 वॉट बल्ब emits monochromatic yellow light of the wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of क्वांटा पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ एमिशन कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ हमको दे रखा है। ठीक है, हमें वेवलेंथ दे रखा है, तो माइक्रो में दिया हुआ है। सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैलकुलेट करते हैं हम। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। c की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0.57 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, 0.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर। अब एनर्जी कैलकुलेट कर लें। 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 0.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। डन। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 3.48 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। ये एनर्जी है कितने के लिए? एक फोटोन के लिए। ठीक है, क्या है ये? एक फोटोन के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। अब रेट ऑफ एमिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ एमिशन पर सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर अपॉन एनर्जी। पावर हमको दे रखा है ना 25 वॉट। पावर हमको पहली से क्वेश्चन में दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। पावर कितना है यहाँ पे? 25 वॉट। एनर्जी कितनी हमने निकाली है? 3.48 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। 25 अपॉन
3.48 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ये जूल में है और ये जूल पर सेकेंड में है, ठीक है, वॉट यानी कि जूल पर सेकेंड, और ये किस में है, जूल में है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे हम, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 7.18 इंटू 10 रेज टू द पावर, डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 19, और आंसर किस में आएगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स में, ठीक है, किस में आएगा, सेकेंड इनवर्स में। ये क्या है, रेट ऑफ एमिशन, 7.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 सेकेंड इनवर्स इज द रेट ऑफ एमिशन। क्लियर, डन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। सो 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, ठीक है, वर्क फंक्शन हमको कैलकुलेट करना है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी लैम्डा, यही होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी की कितनी वैल्यू है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा हमको कितना दे रखा है, 6800 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर, यही होगा, ठीक है, माइनस 10 मीटर, यहां से मीटर चला जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 68 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है, तो 3 अपॉन 68, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 4.41, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4.41। अब बात करते हैं हम 8 8 16, बट क्योंकि यहाँ पे 68 था तो 2 पॉइंट लेकर आए थे हम, जिसकी वजह से 4.48 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। आया समझ में किस तरीके से किया, पावर्स का ध्यान दीजिएगा, ये था 0.441, तो हमने 2 डेसिमल को शिफ्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ से दो पावर थे वो क्या हो गए, कम हो गए, ओके, वैसे आते कितने, 16 आते। क्लियर, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गया हमको, न्यू नॉट। अब क्या निकाल लेंगे हम, वर्क फंक्शन। अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। सो वर्क फंक्शन यानी कि ओमेगा, ठीक है, एच न्यू नॉट, सो 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड इंटू 4.41 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2.92 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ठीक है, कितना आएगा, 2.92 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, वर्क फंक्शन है, ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन का, जूल, और सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, जूल बचेगा, राइट। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन, इसको करिए फटाफट से नोट डाउन। यस, हो गया कंप्लीट इतना, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ 13th क्वेश्चन, 2.13,
तो देखो 2.13 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level n is equal to 4 to an energy level n is equal to 2? एनर्जी लेवल क्या है, देखो n इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे है, 4 पे है, ठीक है। 4 से कहाँ पे आया, सेकंड पे आएगा। जब 4 से सेकंड पे आएगा तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। हमें उसी का क्या बताना है, उसी का हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ओके, सो सेकंड पे है, सो कौन सी सीरीज लगेगी यहाँ पे, किसके अकॉर्डिंग ये होगा, अकॉर्डिंग टू बाल्मर सीरीज, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होगा ये, अकॉर्डिंग टू बाल्मर सीरीज। सो फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। n1 क्या है, n1 यहाँ पे क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आके गिरा है, ठीक है। सो कहाँ पे आया है इलेक्ट्रॉन, सेकंड पे आया, 4 से सेकंड पे आया है। सो n1 इज इक्वल टू 2 एंड कहाँ से आया है, तो 4th से आया है, ठीक है। अब रेडबर्ग का क्या है वैल्यू, RH की वैल्यू क्या होती है, 109678, कितनी है, 109678, पुट कर दो। वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109678, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, देन 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109678, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, ठीक, यही होएगा 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 16 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109678, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 16, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109678 और ये है 3 अपॉन 16। अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 अपॉन 109678 इंटू 3, ठीक है, 1.109678 इंटू 3। तो यहाँ से हम वेवलेंथ किस में कैलकुलेट करेंगे, मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, ये हम ये किस में, सेंटीमीटर में है। अब अगर यही हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर से तो 2 वैल्यू कम कर दो, मीटर में होता तो 10 रेज़ टू द पावर कितना करना पड़ता, 9। अब किस में है, सेंटीमीटर में है, तो 10 रेज़ टू द पावर 7 से हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अगर हम नैनोमीटर में चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं चाहते कि नैनोमीटर में आंसर आए तो ये करने की ज़रूरत आप सबको नहीं है, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा यहाँ से, 486 नैनोमीटर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 486 नैनोमीटर यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में टोटल हमने 6 से लेकर 13 क्वेश्चन तक किए हैं, राइट। कितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, हमने यहाँ पे 13th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट ओके, 67 क्वेश्चन है, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।